सामाईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह और मुसाफिर। वाक़या शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और जो हमारे पुराने साथी हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह और मुसाफिर। एक मुसाफिर ने देखा कि हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी भेड़ें और भेड़िए इकट्ठे चल रहे हैं। मुसाफिर देखकर हैरान हो गया। भेड़ों और भेड़ियों की कब से सुलह हो गई, मैं ज़रा पूछूं तो सही। हबीब रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए। मुसाफिर करीब गया, सलाम किया और पूछा, हज़रत आप ये बताएं, भेड़ों और भेड़ियों की कब से आपस में सुलह हो गई। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मसला बाद में, पहले बताओ खाना क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेहमान से बातें बाद में करो, पहले खाना खिलाओ। हम बातें पहले करते हैं, जब खाने का वक़्त आता है तो हम उसे स्टेशन पर छोड़ आते हैं। मेहमान हम पर मुसीबत समझते हैं, ये बुख़ल है, बख़ील का ठिकाना जहन्नम है। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लकड़ी का प्याला लिया और एक पत्थर के करीब गए। प्याला उसके नीचे किया तो पत्थर से दूध और शहद के चश्मे जारी हो गए। मुसाफिर देख कर हैरान हो गया, ये क्या बात है। मेहमान नवाजी के बाद कहा, अब बताओ क्या मसला है। मुसाफिर ने कहा, मसला एक लेकर आया था, अब दो हो गए हैं। पहले ये बताएं कि पत्थर से दूध कैसे निकला। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह तो कुरान कहता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आसा को पत्थर पर मारा, पानी के चश्मे जारी हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए पानी के चश्मे जारी हो सकते हैं, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दूध के चश्मे जारी नहीं हो सकते। दूसरा मसला, उनकी आपस में कब से सुलह हो गई, यानी कि भेड़ और भेड़ियों की। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब से मेरी रब के साथ सुलह हो गई, उस दिन से उनकी आपस में सुलह हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।